एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। मेरी क्लास में आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत है। क्या हाल चाल, कैसे हो सब लोग? ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि मैम हम ठीक हैं, बढ़िया हैं, ताकि मुझे पता रहे कि भाई बच्चे एकदम फिट हैं, दे कैन अटेंड दिस सेशन। और सेशन अगर अटेंड नहीं करोगे तो यार नुकसान हो जाएगा, चैप्टर समझ नहीं आएगा, पेपर में क्वेश्चन आए तो फिर रह जाएगा, बहुत लंबा प्रोसीजर। सो मेक श्योर कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि मैम हम लोग ठीक हैं, बढ़िया है, बिंदास हैं, पढ़ाई कैसी चल रही है, सब कुछ समझ आ रहा है। कोई फीडबैक या फिर सजेशन देना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा नाम राधिका सहगल है और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ। तो आज हम करने क्या वाले हैं, द साउंड ऑफ म्यूजिक का लेक्चर नंबर 2 है। कौन बताएगा कि ऑथर का नाम क्या है? ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें बढ़िया बढ़िया बच्चे भी ना सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है उनकी। तो तुमको बताना है हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट 1। हु इज द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर? हु विल बी टेलिंग मी द आंसर? कौन बताएगा? नहीं, बता देती हूँ यार, छोड़ो, टेंशन ना लो। ऑथर का नाम है डेबरा काउले। क्या है? डेबरा काउले। डेबोरा नहीं बोलना है, ना ही काउली बोलना है, डेबरा काउले, दैट्स इट। कहानी किसकी है? कहानी है हमारी एवलिन ग्लेनी की। किसकी है? एवलिन ग्लेनी की, जो कि जब 8 साल की थी उसको पता चला कि उसको सुनाई नहीं देता, बट जैसे ही वो 11 साल की हुई तब उसको कंफर्म हो गया कि शी इज प्रोफाउंडली डेफ। तब उसको कंफर्मेशन हो गया कि शी इज प्रोफाउंडली डेफ, उसको सुनाई नहीं देता है, उसको सुनाई नहीं देता है। ये था, ठीक है। अब जो इसकी शौक थे वो क्या थे? इसको म्यूज़िक परस्यू करना था। क्या करना था? म्यूज़िक। तो इसने ना हार नहीं मानी, इसने कहा कि ठीक है मैं बहरी हूँ, कोई बात नहीं, बट मैं म्यूज़िक नहीं छोड़ूंगी, मैं म्यूज़िक नहीं छोड़ूंगी। अब इसके सभी टीचर्स ने इसको डिस्करेज करते थे, बट एक दिन ये मिली रॉन फोर्ब्स से, जो कि एक परकशनिस्ट हैं। कौन है? परकशनिस्ट। तो रॉन फोर्ब्स ने ना एवलिन ग्लेनी में एक पोटेंशियल देखा कि भाई ये लड़की कर सकती है। तो रॉन फोर्ब्स ने क्या किया, उसने 2 लार्ज ड्रम्स लिए, 2 लार्ज ड्रम्स, उस पर अलग अलग बीट्स बजाई और बोला एवलिन को कि तुम ना इसको फील करो, सुनने की कोशिश मत करो, फील द म्यूजिक। तो एवलिन को एहसास हुआ कि भाई दिस इज स्ट्रेंज। उसको बड़े ड्रम की आवाज़ नीचे आ रही थी और उसको बड़े ड्रम की आवाज़ ऊपर आ रही थी और जो छोटा ड्रम था उसकी नीचे आवाज़ आ रही थी। तो मतलब शी वॉज लाइक, अरे आई कैन फील म्यूजिक, आई कैन फील द म्यूजिक। अब उसको वाइब्रेशंस महसूस होती थी। क्या महसूस होती थी? वाइब्रेशंस। तो उसने एडमिशन लिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन। 3 साल की इसके कोर्स में इसने बहुत सारी ट्रिप्स करी, 1000+ इंस्ट्रूमेंट्स बजाने सीखे, ग्रुप परफॉर्मेंसेस के बजाय सोलो परफॉर्मेंसेस की। शी बिकेम अ स्टार एंड एन इंस्पिरेशन फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। बहुत सारे लोगों के लिए भाई ये इंस्पिरेशन बन चुकी थी, क्योंकि अगर ये कर सकते तुम कर सकते हो, ख़त्म बात। क्योंकि जब एक 8 साल की बच्ची को पता चलता है कि यार मैं सुन नहीं सकती हूँ, दुनिया बदल जाती है, कम्प्लीटली बदल जाती है। तो जब वो कर सकती है कि हाँ मुझे बिना सुने म्यूज़िक बजाना है और बहुत बढ़िया परफॉर्म करना है, तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, साफ सीधी सी बात है। तो इतना हम लोग पढ़ चुके थे, यूके भी गई थी ये, इसको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। इतना पढ़ा था, तुमको क्लियर है तो थम्स अप जल्दी से। यार मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में कि आई विल बी गिविंग अ समरी बिफोर मूविंग टू द फर्दर चैप्टर, तो इसीलिए मैंने पहले ही समरी दे दी है। कोई प्रॉब्लम है तो #डाउट करके डाउट लिखो और ख़त्म, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आगे। इट इज़ इंट्रीगिंग यानी कि दिलचस्प to watch Evelyn function so effortlessly without hearing.
ये ना बहुत दिलचस्प बात है कि एवलिन सुन नहीं सकती है और बिना सुने कोई इतना स्मूथली काम कैसे कर सकता है। ज़बरदस्ती की मेहनत नहीं करनी पड़ती उसको कोई भी काम करने के लिए। शी सो स्मूथ, मतलब बहुत स्मूथली सारे काम करती है। मतलब एक होता है ना कि सुनाई नहीं दे रहा तो गुस्सा चढ़ रहा होता है कि यार क्या बोल रहा होगा सामने वाला, वो क्या पूछ रहा होगा, क्या बात चल रही है। ऐसा जनरली होता होगा, है ना, ऐसा जनरली होता होगा। बट यहाँ पर मतलब बहुत स्मूथली काम करती थी यार एवलिन। जल्दी से बताओ, इतने में कोई डाउट है? 1 मिनट दे रही हूँ टू प्रोसेस आउट कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो कोई डाउट नहीं है तो फिर चले आगे जल्दी से। चलिए, इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस द वर्ड, यानी कि ऑथर साहिबा बता रही हैं कि भाई हमारा 2 घंटे तक डिस्कशन हुआ, बातचीत हुई और उसमें ना एवलिन ने एक शब्द भी मिस नहीं किया। उसमें एवलिन ने एक शब्द भी मिस नहीं किया। Men with bushy beards give me trouble, she laughed. बुशी यानी कि घना, बियर्ड्स यानी कि दाढ़ी। तो यहाँ पर ना एवलिन हंसते हुए बोलती हैं कि ये जो दाढ़ी वाले आदमी होते हैं ना, बहुत ज़्यादा घनी दाढ़ी उगा रखी है, उनसे ना मुझे थोड़ा सा डर लगता है, थोड़ा सा मुसीबत टाइप्स फील होता है। और वो ये कहते हुए हंसने लगी। It is not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes. अब यहाँ पर ना ऑथर साहिबा बताती हैं कि एवलिन ना इतने बढ़िया तरीके से बात करती हैं कि मतलब उनका ना सिर्फ लिप्स को नहीं देखा जाता कि कैसे बोल रही हैं एकदम फटाफट से, बल्कि उनका पूरा चेहरा देखो और स्पेशली आईज, आँखों को देखो कैसे बढ़िया तरीके से मूव कर रही हैं। तो एवलिन ग्लेनी एक परकशनिस्ट ही नहीं, बहुत बढ़िया पर्सनैलिटी वाली इंसान भी हैं, यानी कि बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर है उनका। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद स्कॉटिश लिल्ट, फ्लॉलेसली यानी कि बिना खोट के, लिल्ट यानी कि उच्चारण। अब वो जो जैसे बात करती है ना उसमें स्कॉटिश एक्सेंट है। जैसे हम फॉर एग्जांपल हरियाणा में रहते हैं तो हरियाणवी बोलते हैं, हरियाणवी टच आता है, लहजा आता है, वरना पंजाबियों में पंजाबी एक्सेंट आता है, थोड़ा सा ना पंजाबी वाली लगता है कि भाई पंजाब से बिलोंग करते हैं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं, यूपी का है, थोड़ी सी टोन वैसी हो जाती है। तो यहाँ पर उनका जो लिल्ट यानी कि एक्सेंट है वो स्कॉटिश है। बात करते करते पता चल गया। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. अब यहाँ पर ना बताया जा रहा है कि वो इतनी बढ़िया तरीके से कैसे बोल सकती हैं। भाई तुमने अगर चैप्टर ध्यान से पढ़े तुमको पता होगा कि एवलिन ग्लेनी 8 साल से पहले तो बढ़िया सुन रही थी। इनफैक्ट 8 से 11 के बीच में भी काफ़ी कुछ उन्होंने सुना था, पूरी खराब नहीं हुई थी कान की शक्ति। तो 11 साल से पहले तक वो बढ़िया सुन रही थी, बोल रही थी, सीख रही थी। दैट इज़ वाई शी कैन स्पीक फ्लॉलेसली नाउ। इनकी स्पीच इतनी क्लियर इसी वजह से है अभी। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. पर ये समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने कैसे फ्रेंच बोलना सीखा और कैसे मतलब बेसिक जापानीज़ भी बहुत बढ़िया सीख ली। यार जो इंसान सुन ही नहीं सकता है उसको कैसे समझ आएगा कि फ्रेंच यानी कि नई लैंग्वेज सीखूं मैं, कैसे कर पाएगा वो। बट एवलिन ग्लेनी ने कर लिया। शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, इनफैक्ट मिलियंस ऑफ पीपल। बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनी है हमारी एवलिन ग्लेनी। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, म्यूजिक के लिए वो समझाती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। म्यूज़िक जो है ना वो एकदम बहता जाता है मेरे हर बॉडी पार्ट में, मतलब ऐसे नर्व्स के अंदर से आ रहा है, दिमाग में जा रहा है, बॉडी में फ्लो कर रहा है। सो म्यूज़िक जो है ना वो मेरी जान है। इट टिंगल्स इन द स्किन, टिंगल्स यानी कि गुदगुदी करना, वो मेरी स्किन में गुदगुदी करता है। माई चीक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरी चीक बोन्स में यहाँ और मेरे बालों में भी बहुत ज़्यादा गुदगुदी करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. जब वो xylophone बजाती है, होता है xylophone,
इसकी ना बीट से वाइब्रेशन होती है काफ़ी अच्छी। तो जब वो जाइलोफोन बजाते तो उनकी फिंगर टिप्स से म्यूज़िक अंदर पोर करता है, उनके फिंगर टिप्स में वो वाइब्रेशन फील कर सकती हैं। By leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body. ड्रम बजाते वक्त हल्का सा ऐसे झुकते हुए ऐसे बजाते हैं ना ड्रम को। ऑर्केस्ट्रा जो है पूरा एक सेट है, तो उसमें जो ड्रम्स होते हैं वो बजाते वक्त वो ऐसे झुक जाती हैं ताकि उनकी पूरी बॉडी में गूंज पहुँचे। गूंज बहुत ज़्यादा होती है, सुनाई नहीं दे पा रही बट बॉडी में कुछ तो फील होगा, कुछ तो वाइब्रेशन फील होती है। भाई पंजाबियों के यहाँ, मैं भी पंजाबी ही हूँ वैसे, पंजाबियों के यहाँ जब ढोल बजता है क्या मज़े ही आ जाते हैं, वाइब्रेट होती है पूरी बॉडी, एकदम पैर थरथराने लग जाते हैं। तो वैसा ही कुछ यहाँ भी होता है इनके साथ। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs. अगर प्लेटफॉर्म वुडन है यानी कि लकड़ी का है तो वो अपने शूज़ उतार के रखती हैं, फिर परफॉर्म करती है ताकि जितनी भी गूंज है म्यूज़िक की वो उनके पैरों को टच करे और उनकी लेग्स में फील हो सके कि भाई वाइब्रेट कर रही है बॉडी वाइब्रेट कर रही है म्यूज़िक की वाइब्रेशन से। मज़ा ही अलग है यार, म्यूज़िक को फील करो। तुमने कभी ट्राई किया है कि तुम ऐसा कुछ फील करो? सुनो मत बट बहुत तेज़ किसी स्पीकर के पास जाके खड़े हो जाओ या फिर स्पीकर को हाथ लगा लो, वाइब्रेट करेगा वो, काफ़ी अच्छे से वाइब्रेट करेगा। वैसे ही यहाँ पर इनके साथ भी होता है। यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे फटाफट क्विकली, और डाउट नहीं है तो फिर चल लेंगे आगे। चलिए, नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। ये कोई आश्चर्यजनक वाली बात नहीं है, मतलब सरप्राइज नहीं है। एवलिन अपनी ऑडियंस को हमेशा खुश रखती है, एवलिन की ऑडियंस हमेशा खुश रहती है। In 1991 she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year award. सोलोइस्ट यानी कि एकल कलाकार, इकलौता परफॉर्म करने वाला, प्रेस्टिजियस मतलब प्रतिष्ठित, और इस सोसाइटी का नाम है। 1991 में एवलिन ब्लेनी को एक अवार्ड मिला था, किसकी तरफ से? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से एक बहुत ही प्रतिष्ठित सोलोइस्ट अवार्ड। मतलब अकेले परफॉर्म करती थी ना, वन वुमेन आर्मी जिसको बोलते हैं, वो अकेले परफॉर्म करती थी, उनकी पूरी ऑडियंस उनसे खुश रहती थी। तो वैसे ही इनको एक अवार्ड मिला था। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, एक मास्टर परकशनिस्ट है यानी कि एवलिन की तरह ही बहुत अच्छे हैं। जेम्स ब्लेड्स वो कहते हैं, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। भगवान ने भले ही इसकी हियरिंग पावर छीन ली हो, उसकी सुनने की शक्ति छीन ली हो, पर भगवान ने इसे कुछ बहुत ज़्यादा बढ़कर दिया है जो कि अद्भुत है, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं, जो अनबीटेबल है, बहुत बढ़िया है। मतलब यहाँ तक सबको समझ में आ गया? चलो चलते आगे। What we hear she feels far more deeply than any of us. जो हम सुनते हैं वो फील करती है, बहुत ज़्यादा डीपली फील करती है। That is why she expresses music so beautifully. और यही एक कारण है कि वो महसूस करती है म्यूज़िक को, लय को महसूस करती है, इसीलिए वो एक्सप्रेस बहुत अच्छे से कर सकती है। एवलिन confesses that she is something of a workaholic. Workaholic यानी कि काम में डूबे रहने वाला इंसान। एवलिन कहती कि मुझे ना काम में डूबना पसंद है, इट्स माई काइंड ऑफ थिंग, मुझे काम करना बहुत ज़्यादा पसंद है। आई जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। उनका कहना है कि मैं ना मतलब नॉर्मल क्लासिकल म्यूजिशियन से थोड़ा ज़्यादा बढ़ के काम करती हूँ, मुझे ज़्यादा बढ़ के काम करना भी पड़ता है क्योंकि बाकी सब सुन सकते हैं। आई हैव टू फील द म्यूजिक देन आई कैन डिलीवर माई बेस्ट, राइट भाई। एक तो है कि मैं देखकर, सुनकर, समझकर पढ़ रही हूँ, एक है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा बट मुझे फिर भी मार्क्स अच्छे लाने हैं, मेहनत बढ़ गई ना। तो यहाँ पर यही मतलब है उनके कहने का। बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस, पर जो रिवॉर्ड्स है वो एनॉर्मस है, बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं इनको। अपार्ट
Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concerts in prisons and hospitals. अब एवलिन ना फ्री कॉन्सर्ट्स भी देती है प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में. क्या देती है? फ्री कॉन्सर्ट्स प्रिजन्स और हॉस्पिटल्स में. She also gives high priority to classes for young musicians. मतलब ये रेगुलर कॉन्सर्ट्स तो करती है पर फ्री कॉन्सर्ट्स भी करती है, हॉस्पिटल्स में करती है और प्रिजन्स में करती है. और जो यंग म्यूजिशियंस हैं ना, जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी ये प्रायोरिटी देती है. उनका मानना है एवलिन का कि बच्चे जो है ना, उनको म्यूज़िक सिखाना चाहिए. एंड रिशलिन ऑफ द बेथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एंड रिशलिन बेथोवन फंड डेफ चिल्ड्रन के लिए जो है वहाँ से बोलती हैं, She is a shining inspiration for deaf children. एवलिन ग्लेनी डेफ बच्चों के लिए, मतलब जो सुन नहीं सकते उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन है, चमकता हुआ सितारा है कि वो कर सकती है तो हम सब क्यों नहीं कर सकते हैं. They see that there is nowhere that they cannot go. उनका मानना है, उन बच्चों का मानना है कि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ आप नहीं जा सकते हो. Evelyn Glennie has already accomplished more than most people twice her age. एवलिन ग्लेनी ने इतना ज़्यादा हासिल कर लिया जीवन में जितना उसकी दुगनी एज वाले लोग नहीं कर पाते. यानी कि बहुत छोटी उम्र में बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर पहुंच गई हैं, बुलंदियां हासिल करी हैं. She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. Percussion यानी कि beats. वो ना percussion को यानी कि beats को सिर्फ beats के थ्रू ऐसे डांस करते हैं ना हम लोग कुछ धुन पर, तो ये चीज़ एवलिन ग्लेनी ने प्रूव करी है कि ऑर्केस्ट्रा के आगे बीट्स आ सकती हैं. बिना बैंड के, ड्रम्स के, म्यूज़िक सिस्टम के भी आप लोग इंजॉय कर सकते हो म्यूज़िक को. एंड इट्स वेरी मूविंग, बहुत अच्छा लगता है. She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can. उसने लाखों करोड़ों लोगों को इंस्पिरेशन दिया है, प्रोत्साहन दिया है, संतावना तो नहीं कह सकते बट प्रोत्साहन दिया, मोटिवेट किया है हैंडीकैप्ड्स को, मतलब जो हैंडीकैप्ड हैं उनको किया है मोटिवेट. वो कहते हैं कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और एवलिन की म्यूज़िक ने ना लोगों को बहुत प्लेजर दिया है, बहुत खुशी दिया है, बहुत सुख दिया है, शांति दी है. लाखों लोगों को बहुत शांति मिली है इसकी म्यूज़िक से. कुछ गाने होते हैं ना जो हम लोग कॉन्टिन्यूसली रिपीट मोड पे सुनते रहते. कुछ ऐसी बीट्स होती हैं, तो एवलिन ग्लेनी की जो बीट्स हैं, जो गाने हैं, वो भी लोग ऐसे ही सुनते थे. ठीक है, चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है, समाप्ति. कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं है तो थम्स अप इन द कमेंट सेक्शन. अब मुझे इसके बाद बताइए कि पार्ट 2 तो हमको करना है, तो पार्ट 2 के बाद आपको क्या करना है. पार्ट 2 जो है हमारा शहनाई पर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है. 2 पार्ट्स हैं ना इस चैप्टर के. पार्ट 1 आज कंप्लीट, पार्ट 2 अब अगले सेशन में. बट पार्ट 2 के बाद क्या करना है, ग्रामर शुरू करें, राइटिंग का कोई टॉपिक, या फिर लिटरेचर ही कंटिन्यू करें, बताइएगा कमेंट सेक्शन में. ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पे. आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच. हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. अब यहाँ पर वो कितने साल की थी, है ना, कितने साल की थी बताना है. शी वॉज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. वो बोल रहे थे ना इन हर यंगर 70s, यंग 17, कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, 70s नहीं 17, तो मतलब 16 की होगी या 17 की होने वाली होगी, ऐसा कुछ बताया था. तो यहाँ लिख देंगे शी वॉज नॉट इवन 17 व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक. जब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई वो 17 की भी पूरी नहीं थी. When was her deafness first noticed? When she was 8 years old and she was waiting, या फिर सीधा लिखेंगे when she was waiting in her piano class and instructor called, she didn't hear. Then they realized that she is not able to hear, या फिर she at
दैट टाइम दे नोटिस हर डेफनेस, ये भी लिख सकते हैं, या फिर एट दैट टाइम शी नोटिस हर डेफनेस, क्योंकि उसकी मम्मा ने नोटिस किया था, एवलिन ने नहीं, उसकी मम्मा ने नोटिस किया था। तो देखते क्या लिखेंगे। हर डेफनेस वॉज नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 years old. When someone called her but she did not move, उसकी डेफनेस 8 साल में पता चली, जब उसको आवाज़ लगाई वो मूव ही नहीं कर पाई। It was confirmed by the time she was 11. कन्फर्म कब हुआ? जब वो 11 साल की हो गई। जब वो 11 साल की हुई तब कॉन्फर्मेशन मिल गई। अब नेक्स्ट है हमारा, इन क्वेश्चंस को ना 30-40 वर्ड्स में बताना है। Who helped her to continue with music? What did he do and say? रॉन फोर्ब्स ने मदद की थी और उसने क्या कहा था? म्यूज़िक को सुनो मत, म्यूज़िक को फील करो, अपनी बॉडी पार्ट्स को ज़्यादा एक्टिव रखो कि वो फील कर सके। यहाँ आंसर लिख देते हैं। रॉन फोर्ब्स एक आंसर मैं आपको बता रही हूँ, बाकी आपको खुद से आइडिया लगाने की कैसे लिखेंगे, ठीक है। Ron Forbes helped her to continue with music. Continue with music as he saw great potential in her. Potential in her. He started playing 2 large drums. He started playing 2 different drums. Playing 2 large drums भी लिख सकते हैं, 2 large drums at different pitch. At different pitch. And asked her to feel the music in some other way. ठीक है, कोई दूसरे तरीके से म्यूजिक को फील करने को बोला था, कोई दूसरे तरीके से म्यूजिक को फील करने बोला था। नेम द वेरियस प्लेसेस एंड कॉजेस फॉर विच एवलिन परफॉर्म्स। हॉस्पिटल्स में देती है फ्री कॉन्सर्ट्स, हॉस्पिटल्स और प्रिजनर्स को फ्री कॉन्सर्ट्स देते, हॉस्पिटल्स और प्रिजन्स में फ्री कॉन्सर्ट्स देती है। और प्रायोरिटी किसको देती है? यंग चिल्ड्रन। डेफ चिल्ड्रन भी बोल सकते हैं, जो हैंडीकैप्ड है, मतलब उनको प्रायोरिटी देती है कि उनको भी सिखाना है, उनको भी सिखाना है। यहाँ पर भी हम लोग लिख सकते हैं जो मैंने बताया है। Evelyn performed free concerts in prisons and hospitals. She made music her life and performed many regular concerts. उसने म्यूजिक को अपनी लाइफ बनाया और बहुत जगह फ्री में परफॉर्म किया है। अब नेक्स्ट है, हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक। लास्ट क्वेश्चन है, एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती है? She feels music through vibrations. She says, ये यहीं से होगा, she says that music pours in her body. Her body tingles on her skin, cheekbones and hair. ठीक है,
इस तरीके से हम लोग बता देंगे वो वाइब्रेशन को महसूस करती है वुडन प्लेटफॉर्म पे, वुडन स्टेज पे नंगे पैर जाती है ताकि पैरों में वाइब्रेशंस आए, लेग्स तक पहुँचे और उसको और ज़्यादा अच्छा फील हो। यहाँ तक क्लियर है सबको? चैप्टर भाई लोग कंप्लीट हो चुका है हमारा पार्ट 1 के मामले में, मतलब पार्ट 1 हमारा कंप्लीटेड है। कंप्लीटेड पार्ट 2 हम लोग करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में हमारा होगा पार्ट 2, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अच्छे से दोबारा से रिविजन कर लीजिएगा। बाय।